भाई समोसे मैंने बनाए थे और बहुत अच्छे बनाए थे। अब ये सारे का सारा जो है ना मसला किसकी वजह से, वही मैं आखिर में बताऊंगी और उनके लिए स्पेशल दुआ भी करूंगी। लेकिन समोसे मैंने बनाए क्यों थे? समोसे मैंने बनाए इसलिए थे कि हमारे मोहल्ले में जब से कल्लू कसाई ने गोश्त की दुकान खोली है ना, पूरे मोहल्ले को जो है ना खैर से ऐसे ऐसे दाने फोड़े फुंसियाँ निकल रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। पहले तो हम कल्लू कसाई को बर्दाश्त कर रहे थे और उसकी मैली लुंगी भी बर्दाश्त कर रहे थे, जिससे पहले वो सुबह दुकान में पोछा लगाता था, उसके बाद उसको गोश्त पे ढक देता था और उसके बाद उसी को पहन के बैठ जाता था। हम लोग ने बेगैरती और बेहूदगी के सारे साजो सामान को जो है ना इसलिए बर्दाश्त कर लिया कि सुबह 4 बजे जब वो दुकान खोलता था तो हम लोग जो है ना सब सोए पड़े होते थे। तो हमें जो है ना ये सारी बातें जो है ना मोहल्ले के चौकीदारों से पता चली कि भाई चौकीदार कहते हैं बाजी उसने किया, भैया उसने ये किया। तो इस तरह से टोटे टोटे जोड़ के हमने जो मंदिर बनाया, तो हमने कहा बहुत ही अच्छा मंदिर है कि भाई हम रात को सो रहे होते और हम कल्लू कसाई को देख ही नहीं रहे होते। लेकिन उसके बाद उसके लड़के ने जो हरकत की है ना, उससे जो है ना हमारे मोहल्ले के सबर का पैमाना लबरेज हो गया। तो और उसने ये किया कि उसने समोसे बनाने शुरू कर दिए। खैर समोसों के ख़िलाफ़ आजकल बहुत बड़ी मुहिम चल रही है और मैं ख़ुद भी रोज़ समोसे खाने के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसका हल ये है कि घर के अंदर अच्छे समोसे बना लिए जाएँ ताकि डॉक्टर साहब भी नाराज़ ना हो और कल्लू कसाई के बेटे को भी जो है ना मेरे हाथ से चपाटे खाने का जो है ना मौका ना मिले। क्योंकि वो इतना मैला है कि मुझे लगता है कि कल्लू कसाई ने जब आखिरी दफ़ा भैंस नहलाई थी तो उस वक्त ही अपने बच्चे को उसी पाइप से नहला दिया था। उसके बाद वो नहाया नहीं और वो सुबह से उठ के जो है ना समोसे बनाने आ जाते। तो मैं तो जो है ना मैं उसको चपाट लगाना भी पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे मेरा हाथ नस्ल दर नस्ल मैला हो जाएगा। वो मैले सारे आलू लेकर आता है, उसके बाद उसको पानी में धोता है और उसी पानी में बॉईल कर देता है। उसके बाद वो उसी परात के अंदर खड़े होकर धवाधप सारे आलू मैश कर देता है और शाम को उसके समोसे बना के जो है ना तल देता है। समोसे तलने के लिए जितना तेल उसने कढ़ाई में डाला होता है उससे ज़्यादा पसीना उसका गिर रहा होता है। और हमारा पूरा मोहल्ला बहुत खुश है कि हमारे मोहल्ले में समोसे अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा लक दी लाना तोड़े मुँह थे कि तुम लोग किस किस्म के समोसे बना रहे हो। अच्छा खैर अभी जो है ना मैं घर में समोसे बनाने का तरीका बता रही हूँ। समोसों की शेप मेरी ख़राब क्यों हुई है उसके लिए जो लोग जिम्मेदार है। ये एक अंडा है, मुर्गी ने एक नहीं दिया था, मुर्गी ने तो बहुत दिए थे। हमारे पास इतने ही पैसे थे कि हम एक ख़रीद सकें, क्योंकि अंडे बहुत महंगे हो रहे हैं। समझ में आई ना बात? तुम्हारे पास पैसे, तुम जाओ ख़रीद लो, जाओ पोल्ट्री फार्म ख़रीद लो। बढ़िया है, कल्लू कसाई के रिश्तेदार लग रहे हो मुझे तो तुम लोग। इतने इतने अंडे खरीदोगे, जैसे वो गोश्त गंदा बेचता है ऐसे तुम लोग भी पता नहीं कहाँ कहाँ से गंदी गंदी चीज़ें लेके खाते रहते हो। घर में बनाओ चीज़ें, कोई मौत आ रही है? तुम बहुत मारे बच जाएंगे, ठुस मरे दुकान पे जाके ओजुड़िया खोल खोल के खड़े हो जाएंगे। ख़वातीन को कहेंगे बाहर ना निकलना, सर्दी हो रही है, बाहर ना निकलना, बारिश हो रही है। ओ खूब लवा डब डबा डब बाहर समोसे चल रहे होंगे, पार्टियाँ चल रही होंगी। एक दफ़ा क्या हुआ, पिछले साल ही हुआ। बारिश बहुत हो रही थी कराची में। कराची में बारिश हुई, सड़क बह गई। वो तो जैसे बह ही जाती है, हर चीज़ जो है साथ साथ निकल जाती है बारिश के, है ना। सब गया गटर में, सड़क भी गई गटर में। तो कहीं से पानी का रेला बहता हुआ आया। अब हमने अपने घर की खिड़की से झाँक के देखा तो हमें ऐसा लगा सैलाब आ गया। भाई हमने तो भाई बच्चों को अंदर करो, चीज़ें अंदर करो, है ना भाई। तो हमारे पड़ोसी ने कहा वहाँ भी अंदर चली जाओ, बाहर सैलाब आया हुआ है ना भाई। तो हमारी मैंने कहा भाई सब अंदर आ जाओ। हमारे अम्मी और हम जो है ना 3 दिन तक घर के अंदर बैठे रहे, उनकी बेगम भी घर में बैठी नहीं। ये बंदा पड़ोसी हमारा चपाचप बाहर निकले, चपाचप बाहर से आए, चपाचप बाहर से निकले। हमसे कुछ मंगाना, गेट बजा के पूछ रहे हैं कम बखत मारा, बाजी कुछ मंगाने। हमने कहा भाई बड़ा अच्छा आदमी है भाई, पता नहीं पिछले जन्म में कभी मगरमच्छ होगा, शक्ल तो इसकी आज भी वैसी है, पानी में निकल जाएगा तैरता हुआ। इसका क्या जा रहा है, वैसे भी हिप्पोपोटामस जैसा तो मोटा है ये, है ना, पानी का गेंडा निकल गया होगा। ओए होए एक दिन हमारे बच्चे ने कहा बाबा गाड़ी पंक्चर हो रही है, चलो नीचे चल के पानी गाड़ी देख लेते हैं। तो मोटा कहीं का खड़ा हुआ कोने की बेकरी पे लबादब दबादब समोसे खा रहा है और ऐसे पानी में पाँव डाल के बैठा हुआ है जैसे सवाद घूमने आया वो कम बखत मारा। अच्छा हमने कहा ये साफ पानी कहाँ से? कह रहे वो डैम टूटा है उधर से ना, उसका पानी आ रहा है। अच्छा पानी में पाँव खोल के बैठा हुआ है और ऐसे बड़े बड़े मुंह खोल के खा रहे हैं। वाकई पानी का गेंडा लगा। मेरा बेटा तो उसकी वीडियो भी बना के लाया। मैंने कहा वाकई पानी का गेंडा ही था, किसी ज़माने में इंसानों में आ गया बना गलती से, लेकिन खैर इसको तमीज़ अभी भी नहीं आई है। लुंगी पहन के तो बिल्कुल वाकई पानी का गेंडा ही लगता ही है। और जितने बड़े बड़े निवाले बना के वो समोसे खा रहा था ना, वो समोसे वाले को भी खा जाता। वो तो उसकी शुक्र है पेट समोसों से भर गया। तो खैर मैंने उसके बाद से जो है ना कल्लू कसाई के बेटे से जो है ना समोसे लेना छोड़ दी, जब से मैंने उसके आलू को उसी के पानी में उबाल के और उसी को कहता है इससे ना जितना गलीज़ उतना लजीज़। मैंने कहा इस हिसाब से तो बेटा तेरी अम्मा को सबसे पहले तुझे खा जाना चाहिए, सबसे ज़्यादा गलीज़ इस मोहल्ले में तू ही है। वैसे खाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि गलीज़ चीज़ें हो। हमारे मुल्क में तो लोग खजाना भी खाए जाते हैं, बहुत सी चीज़ें खाए जाते हैं और खाओ पियो के बड़े मास्टर होते हैं ना। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी खाए जाते हैं, बुरी बुरी चीज़ें भी खाए जाते हैं। और अगर गलीज़ चीज़ें खाने का मुकाबला हो तो भाई उनको सबसे पहले एक दूसरे को खा जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलीज़ मलीज़ तो वही है। मगर ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें भी उन्होंने टेस्ट रखा हुआ है। इतना गलीज़ वो नहीं खाते कि एक दूसरे को खा जाए, ठीक है ना। तो ये हमने बनाए घर के समोसे। अच्छा ये शेप इसलिए ख़राब हुई कि हमारे के इलेक्ट्रिक वालों ने बिजली बंद कर दी थी और तलते के बीच में हमारे यहाँ गैस
बंद हो गई थी। अल्लाह मियाँ, इनके इलेक्ट्रिक वालों के और सुई गैस वालों के बच्चे अल्लाह करे नंगे पैदा हों, बिल्कुल नंगे।